हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के चलते दोस्तों ज़्यादातर परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं या कुछ परीक्षाएं निरस्त भी हो चुकी हैं। कुछ परीक्षाओं की तिथि निर्धारित है, कुछ की तिथि अभी निर्धारित नहीं है कि परीक्षाएं कब होंगी। अभी यूपी में जो करंट में वैकेंसी चल रही है यूपी टीजीटी और पीजीटी की, जिसके फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके चलते उसकी जो तिथि है फॉर्म फिलअप करने की, कभी 10 दिन कभी 15 दिन बढ़ाई जा रही है। 2 बार बढ़ चुकी है, अब 1 मई कर दी गई है। 1 मई तक यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो फॉर्म है वह आप भर सकते हैं। अब साइट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आए, तो दोस्तों हमें अपनी तैयारी को तो बरकरार रखना होगा, तैयारी को नहीं छोड़ना होगा। कोरोना महामारी चल रही है, घर पे हैं सभी लोग, ज़्यादातर एनसीआर में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में हमें अपनी पढ़ाई को क्या रखना होगा, कंटिन्यू रखना होगा। धीरे धीरे कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है और पढ़ाई को छोड़ना नहीं है कि परीक्षाएँ कब होंगी ऐसा नहीं सोचना है। तो और जो साथ ही बात करें नेट, पिछली वीडियो बनाई मैंने नेट के ऊपर। जो नेट का एग्ज़ाम था 2 मई से लेकर 17 मई के बीच में होने वाला था, वो भी परीक्षा तिथि क्या है पोस्टपोन्ड हो चुकी है। कोई कंफर्म नहीं है कि परीक्षा कब होगी, लेकिन हमें अपनी तैयारी को क्या होगा, समय मिल गया है कह सकते हैं हमें अपनी तैयारी को करने के लिए, और हमें अपनी तैयारी जो है बरकरार रखनी होगी। तो धीरे धीरे चलिए आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न थिंकर को, जिसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है सुकरात और प्लेटो। प्लेटो एक ग्रह भी है, यहीं से निकल के आया है वो, लेकिन जो प्लेटो है वह एक विचारक हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे पश्चिमी विचारक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्लेटो। नेट की परीक्षा हो या हो पीजीटी टीजीटी, सभी में प्लेटो या विचारक थिंकर में से हमेशा से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार चलिए प्लेटो पे नज़र डाल लेते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। अगर हमने किसी भी थिंकर को नहीं पढ़ा है तो समझ लिए हमारी तैयारी, एक भी अगर हमने छोड़ दिया है तो हमारी तैयारी पूरी नहीं है। तो जो ज़्यादातर थिंकर हैं वह 2 भागों में डिवाइड हैं। एक कह सकते हैं हम पश्चिमी थिंकर और एक हमारे भारतीय थिंकर। पश्चिमी में प्लेटो, सबसे पहले नाम आता है सुकरात का। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, कौटिल्य, मनु, इस प्रकार के जो थिंकर हैं, रूसो, जॉन लॉक, इस प्रकार के जो थिंकर हैं इन्हें पश्चिमी थिंकर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पश्चिमी थिंकरों ने दोस्तों जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनकी नींव रखी है कि राज्य का सिद्धांत कैसे होगा, राज्य का विकास कैसे होगा। साथ ही बात करें हम भारतीय जो थिंकर हैं, विचारक हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया और जेपी अग्रवाल, इस प्रकार के 2-4 और थिंकर हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो से पहले हालांकि बात होनी चाहिए सुकरात के बारे में, लेकिन सुकरात के अपने ज़्यादा कोई भी लेख नहीं है, इसलिए जो सुकरात के जितने भी लेख हैं उन्हें उनके शिष्य किसने लिखा है, प्लेटो ने लिखा है। तो सबसे पहले हम प्लेटो को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लेटो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लेटो का स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। प्लेटो का जन्म कब हुआ, 428 ईसा पूर्व और 447 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, यूनान के, ये पूछ लिया जाता है कई बार, यूनान के एथेंस शहर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, यूनान के एथेंस शहर में इनका जन्म हुआ।
इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पश्चिमी चिंतन का इनको जनक कहा जाता है। पश्चिमी चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो को पश्चिमी चिंतन का जनक कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें, जो प्लेटो थे इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह कहाँ पे हुई? यूनान में हुई। यूनान में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद ये कहाँ गए? अपनी जो प्रारंभिक 20 वर्ष तक इनकी जो शिक्षा थी इन्होंने यूनान शहर में की। इसके बाद ये कहाँ गए? अपने गुरु जिन्होंने अपना इन्हें राजनीतिक और जीवन का आदर्श माना, गुरु माना, वह थे सुकरात। तो सुकरात की अकेडमी में गए ये। ठीक है, तो पहले प्लेटो के जीवन परिचय पे एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। जन्म हुआ 428 ईसा पूर्व 447 यूनान के एथेंस में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई इनकी? यूनान में हुई। पश्चिमी चिंतक के इन्हें क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है पश्चिमी चिंतक का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जो यूनान था वो 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, जो यूनान था वो 2 क्षेत्रों में बना हुआ था। एक था एथेंस, दूसरा कह सकते हैं हम स्पार्टा। इन दोनों के बीच में क्या थी? शत्रुता थी। एक दूसरे के ये थे, क्या थे? शत्रु थे ये एक दूसरे के। एक दूसरे के दोनों थे ये शत्रु। अब जो एथेंस था, एथेंस में किसका जन्म हुआ था? प्लेटो का। एथेंस में ही जन्म हुआ था सुकरात का। तो एथेंस में भी जन्म हुआ था प्लेटो के गुरु सुकरात का। अब जो एथेंस था उसमें जो सरकार थी वो थी एथेंस में सरकार थी लोकतांत्रिक सरकार और प्रत्यक्ष लोकतंत्र या कहें प्रत्यक्ष सरकार कह सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ थी? एथेंस में। इसके बाद कर लेते हैं हम स्पार्टा की। स्पार्टा में किसकी सरकार थी? तो स्पार्टा में सैन्य प्रमुख सरकार थी, कहते हैं सैन्य प्रमुख। और इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वह दी जाती थी व्यायाम की शिक्षा। व्यायाम तो इसमें स्पार्टा में क्या था? सैन्य प्रमुख था और इसमें किसकी शिक्षा दी जाती थी? व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। और जो एथेंस था, एथेंस में ही किसका जन्म हुआ? सुकरात का जन्म हुआ था। यहाँ तक आई होप क्लियर सभी के पॉइंट। जन्म यूनान में हुआ, यूनान के एथेंस में हुआ। पश्चिमी चिंतन का जनक कहा जाता है इन्हें। जो यूनान था वह 2 भागों में डिवाइड था, एथेंस और स्पार्टा। इन दोनों के बीच में क्या थी? शत्रुता थी। एथेंस में लोकतांत्रिक प्रजातंत्र था और स्पार्टा था। स्पार्टा में सैन्य प्रमुख। उसमें किसकी शिक्षा दी जाती थी? व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। चलिए एक बार आगे बढ़ लेते हैं। शॉर्ट में लेके चलेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। प्लेटो के ऊपर करीब 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, आप लोग भी पूरी नहीं देख पाएंगे, इसलिए शॉर्ट लेके चलेंगे जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। जन्म के ऊपर बनते हैं, कहाँ पे इनका जन्म था। ठीक है,
इसके बाद हम चलते हैं प्लेटो। जो प्लेटो थे इन्हें क्या था, संगीत विचारक भी कहा जाता है। संगीत कला, संगीत कला में काफी पसंदीदा था, मतलब कह सकते हैं पसंद था क्या, संगीत और कला। संगीत प्रेमी विचारक भी कहा गया है इन्हें। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी विचारक कौन थे, तो संगीत प्रेमी विचारक थे प्लेटो। इसके बाद जो इनकी रुचि थी, इनकी रुचि जो थी वह थी व्यायाम में भी थी। इनकी जो रुचि थी वो किसमें थी, व्यायाम में थी। व्यायाम में भी इनकी रुचि थी। तो इनकी रुचि व्यायाम में इतनी थी कि व्यायाम करते करते इनके जो कंधे थे, शोल्डर थे, वो एक प्लेट की तरह हो गए थे। किसकी तरह हो गए थे, एक प्लेट की तरह हो गए थे। तो इनके जो व्यायाम गुरु थे, इन्होंने ही इनका जो नाम रखा वह रखा प्लेटो। प्लेट से बना प्लेटो। हालांकि इनका जो बचपन का नाम था वो कुछ और था, उसमें कह सकते हैं प्लेटोन या कह सकते हैं अरिस्टोन, जो कि इनके माता पिता से मिलकर बना था। लेकिन जो इनके व्यायाम गुरु ने इनको नाम दिया वह दिया प्लेटो। प्लेटो कहाँ से निकल के आया, प्लेट से, क्योंकि व्यायाम करते करते। तो यहाँ तक क्लियर। तो जो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा थी, इसके बाद प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे गुजरी, वो गुजरी एथेंस में। या एथेंस में इन्होंने क्या की, पूरी की अपनी प्रारंभिक शिक्षा को। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 20 वर्ष के बाद ये पहुंचे सुकरात के पास। क्या था, यूनान में सुकरात का बोलबाला था। तो जो प्लेटो थे वह भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसके पास पहुंचे, सुकरात के पास पहुंचे। ठीक है, सुकरात के पास शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्लेटो अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। सुकरात के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ आस्था थी प्लेटो में। कह सकते गुरु और शिष्य की जो विचारधारा निकल के आई है वो प्लेटो और अरस्तु से ही निकल के आई है। जो सुकरात थे, सुकरात दर्शन शास्त्र में निपुण थे। किसमें थे, सुकरात जो थे वो दर्शन शास्त्र में निपुण थे और तर्क वितर्क करने की जो क्षमता थी उसमें निपुण थे। तर्क वितर्क में निपुण थे, तर्क वितर्क में निपुण थे सुकरात। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो पर जो प्रभाव पड़ा है वो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा है, वो पड़ा है सुकरात का। तो चलिए इसके बाद जो मतभेद या कह सकते जो स्थिति पैदा हुई कि किस प्रकार जो सुकरात को यूनान एथेंस की जो सरकार है उसने मृत्युदंड क्यों दिया, उसका एक महत्वपूर्ण कारण जान लेते हैं। जो दर्शन शास्त्र की शिक्षा थी वह प्लेटो ने किससे ली, सुकरात से ली। तो जो सुकरात था वह जो प्रजातांत्रिक सरकार या अप्रत्यक्ष जो सरकार थी, लोकतांत्र सरकार थी एथेंस में। तो सुकरात का मानना था या जो लोकतांत्रिक सरकार थी वह केवल अपने भले के लिए ही काम करती थी और कुछ उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही काम करती थी, सभी वर्ग के लिए पूरी तरीके से काम नहीं करती थी। और वो एथेंस की जनता के लिए भलाई के काम बिल्कुल नहीं करती थी।
इस सरकार को हटा देना चाहिए। और वे हमेशा सरकार की आलोचना करते थे। आलोचना कौन करते थे? जो सुकरात थे वह सरकार की आलोचना करते थे तथा दर्शन शास्त्र देते थे कि आप अपने कार्य स्वयं करें तथा इस सरकार को बदलें और एथेंस का विकास करें। इस सबसे एथेंस की सरकार पूरी तरीके से नाखुश हो गई। किससे? सुकरात से। इसका प्रमुख कारण क्या था? जो सुकरात थे वो घूम घूम कर लोगों को सचेत करते थे कि इस सरकार को बदलें। तो यह सरकार बिल्कुल विरोध में आ गई। किसके? सुकरात के। तो 399 ईसा पूर्व में एथेंस की सरकार ने क्या किया? मृत्युदंड दे दिया। एथेंस की सरकार ने मृत्युदंड दे दिया। किसको? सुकरात को। तो जो सुकरात थे उनका काम खत्म हो गया यहीं पर। लेकिन उनके जो विचार थे वह किस में जिंदा हो उठे? उनके शिष्य प्लेटो में। इसके बाद जब सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया तो जो प्लेटो थे वह पूरी तरीके से कह सकते हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। उन्होंने मान लिया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वह किस पे निकल गए? ब्रह्मांड पे निकल गए। गुरु और चेले के बीच में इतना प्रेम देखने को मिल सकता है तो वह मिला है सुकरात और प्लेटो। आजकल ये प्रेम किसके बीच में देखने को मिलता है? जीएफ और बीएफ के बीच में। गुरु चेले के बीच में भी मिलता है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है? बीएफ और जीएफ। गर्लफ्रेंड और बीएफ के प्रति लोग आजकल इतने समर्पित हैं। तो ये तो एक हास्य का टॉपिक था। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। तो वह जब सुकरात की मृत्यु हो गई तो जो विचारक प्लेटो थे वह क्या निकल गए? क्षेत्र भ्रमण पर निकल गए। पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल गए। इनको लगा कि अब दुनिया जो है पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। इसके बाद एक विचारक थे मैक्सी। मैक्सी ने क्या लिखा? तो जो मैक्सी थे भी बंद हो चुका है। तो जो मैक्सी थे, मैक्सी ने प्लेटो के बारे में लिखा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सुकरात है वह फिर से प्लेटो में जीवित हो चुका है। पूरी तरीके से जो सुकरात के जो विचार थे वह किस में आ चुके थे? प्लेटो में आ चुके थे। ठीक है, मैक्सी ने लिखा। ये मैक्सी को याद रखेंगे कि किसने लिखा है। प्लेटो अपने गुरु के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वह ऐसा मानते थे। वह कहते थे कि मेरे बिना या मैं गुरु के बिना कुछ नहीं हूँ। सुकरात इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें प्लेटो जैसा क्या मिला? शिष्य मिला। आजकल के टाइम में ऐसा शिष्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सुकरात का अपना कोई क्या है? ग्रंथ नहीं है अपने शब्दों में लिखा हुआ। सुकरात का अपने शब्दों में लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ नहीं है। उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनके शिष्य प्लेटो ने उन पर प्रकाश डाला है और अपने लेखों में उसे लिखा है। यानी प्लेटो ने सुकरात के बारे में बहुत लिखा है। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सुकरात। प्लेटो, अरस्तु के बाद कहीं सिकंदर। तो ये है गुरु और चेले की जो प्रणाली, त्राही या त्रिही।
पश्चिमी जितने भी विचारक हुए हैं सब में जो प्रबल विचारक रहे हैं वह सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इन्हें त्राही नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले सुकरात, सुकरात के जो शिष्य रहे वह रहे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के बाद सबसे नीचे आते हैं सिकंदर। अभी गाना भी चल रहा है, सिकंदर ने भी जग जीता बता के पाया। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्लेटो भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँचे? मगध पहुँचे। जो प्लेटो थे, प्लेटो किस पर निकले थे? भ्रमण पर निकले थे, विश्व भ्रमण। तो भ्रमण करते करते प्लेटो कहाँ पहुँचे? मगध पहुँचे। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो ने मगध में देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण है, अपना कार्य क्या कर रहा है? स्वयं कर रहा है, अपना कार्य स्वयं कर रहा है। जहाँ सभी लोग अपने कार्य कर्तव्यों से मतलब रखते हैं, कोई किसी के कार्य में क्या है? हस्तक्षेप बिल्कुल कतई नहीं करता है। तो जो यह वर्ण व्यवस्था थी, मगध की जो वर्ण व्यवस्था थी, मगध की जो वर्ण व्यवस्था थी, तो जो प्लेटो तो इससे क्या हुए? बड़े प्रभावित हुए। कि प्लेटो के प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य स्वयं कर रहा है और अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से कर रहा है। तो इससे क्या हुए? प्लेटो काफी ज्यादा प्रभावित हुए। तो ये क्वेश्चन बनता है, प्लेटो ने जो न्याय का आधार माना, न्याय का जो आधार माना प्लेटो ने, वो किसे माना? न्याय का जो आधार माना प्लेटो ने वह माना मगध की वर्ण व्यवस्था को। किसे माना? मगध की वर्ण व्यवस्था को। स्वयं कर्तव्य स्वयं के कर्तव्यों को। तो जो न्याय का जो आधार माना प्लेटो ने वह किसे माना? वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था कहाँ की वर्ण व्यवस्था? मगध की वर्ण व्यवस्था को, क्योंकि वह उससे काफी ज्यादा क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। कि और जो न्याय का आधार था स्वयं के कर्तव्य को प्रति जो समर्पित है व्यक्ति, इसको माना प्लेटो ने। तो मगध के बाद भ्रमण करते करते, मगध के बाद जो भ्रमण करते करते, भ्रमण के बाद प्लेटो वापस आ गए कहाँ? यूनान। यूनान वापस आकर इन्होंने अपनी एक क्या खोली? अकादमी खोली। अपनी एक अकादमी खोली। कितने ईसा पूर्व में खोली? 387 ईसा पूर्व में इन्होंने एक अकादमी खोली। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेटो की जो अकादमी थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था, अकादमी का नाम था, उसका अकादमी नाम से ही खोली थी और इसका 387 ईसा पूर्व में ये क्या थी? ओपन की थी। तो यूरोप का ये क्या था? प्रथम विश्वविद्यालय था। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय की जो संज्ञा दी जाती है वो किसे दी जाती है? प्लेटो की अकादमी को दी जाती है। या कहीं यूरोप का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कह सकते हैं यूरोप का शिक्षा के मुकाबले में। अब जो ये अकादमी थी, अकादमी में किसकी शिक्षा दी जाती थी? अकादमी में किसकी शिक्षा दी जाती थी? दर्शन शास्त्र की।
दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी किसमें? अकादमी में। अकादमी के गेट पे क्या लिखा हुआ था? ये क्वेश्चन बनता है। अकादमी के गेट पर लिखा हुआ था कि जिसको गणित और ज्यामिति की जानकारी न हो वो अकादमी में प्रवेश ना ले। तो अकादमी में क्या लिखा हुआ था कि जिस व्यक्ति को गणित और ज्यामिति की जानकारी ना हो वह प्लेटो की अकादमी में दाखिला ना ले। ठीक है, तो 380 में एकेडमी खोल ली। एकेडमी में इन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी देने लगे, लेकिन यहाँ भी स्थिर नहीं रहे। इन्होंने 81 वर्ष तक काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं संघर्ष किया, घूम घूम कर अकादमी में शिक्षा दी कई प्रकार से। तो इसके बाद द रिपब्लिक या कह सकते हैं दी रिपब्लिक, द रिपब्लिक इनकी प्रथम पुस्तक थी। क्या थी? प्रथम पुस्तक थी। नेट की परीक्षा हो या पीजीटी टीजीटी की परीक्षा हो, प्लेटो से संबंधित क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं तो द रिपब्लिक का जिक्र हमेशा से किया जाता है कि जो द रिपब्लिक थी वह किसकी पुस्तक थी। तो इस पुस्तक में जिसका उल्लेख किया गया था वह कौन सा विषय था? न्याय का उल्लेख किसमें किया गया था? द रिपब्लिक में न्याय का उल्लेख किया था प्लेटो ने। प्लेटो की ये थी पहली पुस्तक थी द रिपब्लिक। ठीक है, तो इसके बाद प्लेटो की दूसरी पुस्तक कौन सी थी? प्लेटो की दूसरी पुस्तक बनी आगे जाके दी लॉज। तीसरी स्टेटमेंट थी, उसको आगे पढ़ेंगे। दी लॉज इनकी दूसरी पुस्तक या किताब थी। ठीक है, पहली द रिपब्लिक हो गई, दूसरी दी लॉज हो गई। दी लॉज में इन्होंने किसका उल्लेख किया? तो दी लॉज में इन्होंने किया विधि का साधन या विधि का शासन। विधि का शासन दूसरी किताब में जिसका इन्होंने जिक्र किया, किसका? विधि का शासन। और ये कितने भागों में बटी हुई थी? जो 12 भागों में बटा हुआ था इनका ये ग्रंथ या कह सकते हैं इनकी ये दूसरी जो पुस्तक थी विधि का शासन का। इसमें इन्होंने क्या किया? और यह पुस्तक थी कौन सी? द लॉज में इन्होंने जो रिपब्लिक इनकी स्वयं की पुस्तक थी इसका इन्होंने क्या कर दिया? खंडन कर दिया। तो पहली पुस्तक ये होगी दी लॉज हो गई, दूसरी पहली में न्याय का उल्लेख, दूसरी में विधि का शासन कैसा हो। ठीक है, शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। इसके बाद जो पहली पुस्तक थी इसको कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में बांटा गया पहली पुस्तक को। दूसरी पुस्तक को 12 भागों में। आगे जा चलकर कुछ विचारकों ने रिपब्लिक को किसी ने 4 भागों में बांटा, किसी ने 3 भागों में बांटा, किसी ने 5 भागों में भी बांटा है रिपब्लिक पुस्तक को। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। प्लेटो की तीसरी पुस्तक कौन सी थी? प्लेटो की जो तीसरी पुस्तक थी उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। प्लेटो की तीसरी पुस्तक के बारे में। प्लेटो की जो तीसरी पुस्तक थी वह थी द स्टेटमेंट।
ये थी प्लेटो महाशय की तीसरी पुस्तक। ठीक है, यह थी तीसरी पुस्तक प्लेटो महाशय की। द स्टेटमेंट में जो द स्टेटमेंट इन्होंने लिखी तो दुनिया भर के बहुत से संविधान को पढ़ने के बाद प्लेटो ने द स्टेटमेंट को लिखा और संविधान का क्या किया, वर्गीकरण किया। संविधान को पढ़ने के बाद संविधान का जो वर्गीकरण किया तीसरी पुस्तक में द स्टेटमेंट में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इनका जो एक ग्रंथ था, 3 पुस्तकें हो चुके हैं इनकी। द रिपब्लिक दूसरी पुस्तक थी, द लॉज तीसरी थी द स्टेटमेंट। तीसरी इनका जो ग्रंथ था वह था मीनो नामक ग्रंथ। इनका क्या था, एक ये है ग्रंथ था इनका। ठीक है, न्याय शब्द का जो उल्लेख किया वह इसमें प्रथम बार किया गया, न्याय शब्द का उल्लेख। ये क्वेश्चन भी बनता है, न्याय शब्द का उल्लेख किया गया मीनो में। मीनो नामक जो ग्रंथ है इसमें न्याय शब्द का उल्लेख किया गया और जो द रिपब्लिक थी उसमें न्याय का क्या है, वर्णन है। ठीक है, अब है प्लेटो के न्याय का आधार क्या था, स्वयं कर्तव्य। प्लेटो के न्याय का आधार था स्वयं कर्तव्य। एक स्टेटमेंट था जो कि मैक्सी ने कहा था, वह याद रखना है कि प्लेटो के रूप में सुकरात एक बार दोबारा से जीवित हो चुका है। तीनों पुस्तकें याद रखी हैं। एथेंस में किसकी सरकार थी, दोनों एथेंस और स्पार्टा में। ये सब चीज़ें याद रखनी है, किसके बारे में न्याय का उल्लेख किया गया है। सुकरात ने प्लेटो के रूप में शरीर धारण किया है, फिर से यह मैक्सी की विचारधारा। इसके बाद प्लेटो को जो अंत था वह 81 वर्ष तक जीवित रहे और 81 वर्ष की जीवन आयु के बाद उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई। तो ये था प्लेटो के बारे में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़ रह सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको समय से पहले और समय के साथ साथ मिल सके। तो धन्यवाद। मिलते हैं एक अन्य विचारक रूसो के बारे में या अरस्तु या कोई भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कोई भी लिक्विड या कह सकते हैं देसी भाषा में काढ़ा लेते रहें। ठीक है, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।